हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं। इस कंसेप्ट को डिफिनिट इंटीग्रल ये कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि आधी से ज़्यादा डिफिनिट इंटीग्रल सर इस प्रॉपर्टी से बनते हैं। और इस प्रॉपर्टी को जानने के बाद आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी और किसी भी टाइप की अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या सीन है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पर हम बात करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है P3, जिसमें लिमिट जो होता है, लोअर लिमिट आपका ए है, अपर लिमिट आपका बी है, एफ एक्स डी एक्स इजकल टू होता है लोअर लिमिट ए टू बी। और इन दोनों लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, सम करके एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्स की जगह पर हम इनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इसके बाद इसकी एक सब प्रॉपर्टी कह सकते हैं, इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं किंग फार्मूला। हालांकि बुक में नहीं है, बट इतना यूज होता है, इसको हम लोग किंग फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इजकल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, जो आपको दिख रहा होगा। और इन दो प्रॉपर्टीज पर हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने रखा है। आई होप हम बढ़ते हैं आगे, आपको लाभ होगा उसका। इसमें पहला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में भी आ चुके हैं और कई बार छोटे छोटे एग्जाम्स में, जैसे प्री बोर्ड हो गए, इसमें आते रहते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हम आई इजिकल टू, इसको एज्यूम कर लेते हैं, आई मतलब इंटीग्रेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इस 10x को हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं। आपको पता है रूट अंडर 10x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स। ओके, जब इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस वैल्यूज को चेंज करेंगे साइन कॉस में, तो ये पाई बाय 6 पाई बाय 3 dx, और ये 1 प्लस रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स हो जाती है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे पाई बाय 6 पाई बाय 3, ये कॉस एक्स ऊपर जाएगा एलसीएम लेने के बाद dx, और यहाँ रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। अब इस ये जो आई है साइन कॉस बदलने के बाद जो फर्दर सॉल्व किया, इसको इक्वेशन 1 लेना पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को यूज करेंगे। जो प्रॉपर्टी आप पता है कि x की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स यूज करेंगे। और ये भी पता है कि a का वैल्यू पाई बाय 6 है, b की वैल्यू पाई बाय 3 है, तो टोटल जो वैल्यू होता है पाई बाय 2 होती है। पाई बाय 2 माइनस एक्स रखेंगे, तो जो हमारा पहला इक्वेशन है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 पाई बाय 3, ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स रूट अंडर अपॉन रूट अंडर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स रूट अंडर डी एक्स। इसके बाद इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इजकल टू साइन एक्स होता है। इसको हम लिखेंगे साइन एक्स रूट अंडर साइन एक्स रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स। ये जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन को हम लोग 2 नंबर सपोज करते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है हमको, कि दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। आई होप जब इसको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको प्राप्त होगा कि 2i इजकल टू, आपको प्राप्त होगा कि 2i इजकल टू
ये π/3 π/6, इंटीग्रेंड 8 होती है, यहाँ dx लिख दीजिए, और यहाँ पर होगा आपका, क्योंकि एल यहाँ का नीचे का डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देनी है। ये cos x प्लस रूट अंडर साइन x, और यहाँ भी वही लिखेंगे साइन x प्लस रूट अंडर cos x, और इनको हम ब्रैकेट दे देते हैं, और ये ब्रैकेट आपस में कट जाती है, और कटने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका π/3 π/6, ये dx होती है, जिसको हम लोग x और ये इस तरीके से लिखना होता है। इसको हम लिख सकते हैं π/3 माइनस π/6। ओके, जो रिजल्ट आपका दे रहा है π/6, ये किसके बराबर है? ये आपके 2i के बराबर है। 2i इज इक्वल टू π/6, i हो गया आपका π/12। आई होप you understand this question. This is very important question, you understand. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0 से π/2 साइन पावर 4x, cos पावर 4x और साइन प्लस साइन पावर 4x। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अगर प्रॉपर्टी आप नहीं लगाएंगे तो बहुत टफ होगा, बनेगा भी नहीं, और प्रॉपर्टी लगाने से 2 मिनट चुटकी में बन जाती है। देखते हैं। इस सबसे पहले इसको i इक्वल टू मानेंगे, और इसको साइन कॉस में बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है बदला हुआ। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। ओके, और यूजिंग करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी 4। क्या करेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी 4। जो प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, i की वैल्यू क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन पावर 4 π/2 माइनस x अपॉन cos पर पावर 4 π/2 माइनस x प्लस साइन पावर 4 π/2 माइनस x। आपको पता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, चेंज करते साइन कॉस में, कॉस साइन में। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये 0 से π/2, ये हो गया आपका cos पावर 4x dx, नीचे होगा साइन पावर 4 cos पावर 4x। ओके, इस इक्वेशन को हम 2 नंबर मानते हैं, इक्वेशन 2। अब उसके बाद क्या होता है कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ऐड करेंगे हैं तो क्या होगा, अब देखेंगे कि यहाँ 2i इक्वल टू लिमिट सेम है, सिर्फ इंटीग्रेंड ऐड होती है। इंटीग्रेंड का डिनोमिनेटर सेम चीज है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करना होता है कि आपको इसमें इसको कट करना होता है। इसको कट कर सकते हैं। कट करने के बाद ये जो मिलेगा आपको, वो मिलेगा 0 से π/2 x dx सॉरी। तो ये हो गया आपका x, ये π/2 0, इसको हम लोग π/2 माइनस 0 बोलते हैं, दैट इज π/2। ओके, ये किसके बराबर है? ये है आपका 2i के बराबर है। ओके, 2i इज इक्वल टू π/2, इसका मतलब i इज इक्वल टू π/2। i क्या था? π/4। i क्या है? ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन हमने जो आंसर निकाला उसका वैल्यू π/4 होती है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सीबीएसई में आ चुका है और 2-3 साल में आते ही रहते हैं। ये 2 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले काम करेंगे, i इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके,
इसमें करना क्या है, यूज क्या करना है, यूजिंग P4। ओके, P4 का मतलब होता है x की जगह पर आपको 1 प्लस 0 माइनस एक्स रखना है। ठीक है, सबसे पहला i इक्वल टू हो गया हमारा, ये हो गया 0 1, x की जगह पर 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस एक्स होल पावर n dx। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स, ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स, माइनस जब आगे बढ़ाएंगे तो प्लस हो जाती है, ये हो गया पावर n dx। इसमें 1 और 1 कट जाएगा, ये हो गया आपका 0 से 1, 1 माइनस एक्स, ये होता है x पावर n हो जाएगा। अब क्या करना है फर्दर स्टेप में, इस x पावर n को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा i इक्वल टू 0 से 1 x पावर n dx माइनस 0 से 1, ये हो जाएगा x पावर n प्लस 1 dx। ओके, x पावर n dx। ओके, अब इनको फर्दर पावर रूल से इंटीग्रेट करनी है। आई होप पावर रूल आपको आता ही होगा। ये होता है 0 से 1, सॉरी, अब इसको इंटीग्रेट करनी है तो ये हो गया आपको x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 1 0 माइनस x पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ये हो गया आपका 1 से 0। अब इसको फर्दर लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है और हमें आंसर प्राप्त करना है। ओके, इसमें जब लिमिट बिठाएंगे हम लोग तो ध्यान देखिएगा लिमिट कैसे बिठाते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हमने बाहर कर लिया, ये i इक्वल टू है, ये हो गया x पावर आपका n प्लस 1 1 0। इसके बाद आ रही है 1 अपॉन n प्लस 2 x पावर n प्लस 2 1 0। ओके, ये हो गया 1 अपॉन n प्लस 1, और इसको हम ले सकते हैं 1 पावर n प्लस 1 माइनस 0, और ये 1 अपॉन n प्लस 2, ये 1 पावर n प्लस 2 माइनस 0, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये n प्लस 1 और n प्लस 2 आपका एलसीएम हो रही है, और इसको क्रॉस कर सकते हैं आप, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। ओके, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, जो रिजल्ट आएगी वो आएगा माइनस n माइनस 2, ये हो गया n प्लस 1 n प्लस 2। अब ये आपका n कट रहा है, ये 1 होगा, सॉरी, तो ये 2 माइनस 1 दैट इज 1 हो गया, 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है इस i का, i इक्वल टू। ओके, ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर सेंसिबल तरीके से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर तो एटलीस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है लिए हमने, वो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में या 4 नंबर भी आ सकते हैं। इसको सबसे पहला काम करेंगे, i इक्वल टू मान के इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 लेंगे, यूज करेंगे, क्या क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी P4 जो आपको पता है। i इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 0 से π/2, ये हो जाएगा साइन पर पावर 3/2 π/2 माइनस x dx अपॉन कॉस पर पावर 3/2 π/2 माइनस x प्लस साइन पर पावर 3/2 π/2 माइनस x।
ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जो मिलता है हमें वैल्यू π/2 0, ये होगा आपका cos 3/2 x dx, यहाँ होगा आपका साइन पर पावर 3/2 x प्लस कॉस पर पावर 3/2 x। इस जो रिलेशन है, ये जो आपका रिलेशन है, इस रिलेशन को इक्वेशन 2 हमें मानना होता है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करना होता है, फर्दर दोनों को ऐड करनी होती है, और जब ऐड आप करेंगे तो 2i इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 0 से π/2, 0 से π/2, नीचे आपका न्यूमरेटर सेम ही है, इसलिए साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x, ऊपर भी सेम ही हो जाएगा। इस दोनों को सेम वैल्यू इसलिए कट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, अब इनको हम फर्दर क्या लिखेंगे, π/2 0, ये dx होगा जिसको हम लोग लिखते हैं x, और इसमें लिमिट इस तरीके से बिठाएंगे, ये हो गया π/2 माइनस x, ये हो गया 2i के बराबर है, तो 2i इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये π/2, ये सॉरी ये नहीं होगा, π/2 माइनस 0 होगा यहाँ पर, π/2 माइनस 0, ये हो गया π/2, दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू जो होगा हमारा वो π/4 होगा। This is the required result of this integral. I hope you understand. Thank you.